मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के ऊपर था, जो खुद पर मुझे बीता था। वो मैंने आपके साथ अपने थॉट्स जो थे वो शेयर किए थे। तो उस वीडियो को जब मैंने अपलोड किया तब मैंने जाना कि लोग कितना तकलीफ़ में है इस प्रॉब्लम को लेके। और मेरा मकसद यही था कि अगर कोई इसमें तकलीफ़ में है तो वो अपनी तकलीफ़ को यहाँ आके शेयर करे, ताकि अगर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, अगर हम चार मीठे बोल बोल के अगर हम किसी को अच्छा कर सकते हैं, उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कर सकते हैं, उसको एक जीने का सहारा दे सकते हैं, तो इससे अच्छी और ख़ूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती दोस्तों। तो ये मेरा जो वीडियो है वो उसका सेकंड पार्ट ही है, क्योंकि मुझे इतने प्यारे प्यारे इतने खूबसूरत लोग उसमें मिले हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। जो हर वक्त मुझे दीदी कह के मुझसे बात करते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। और मैं इतने सारे मुझे क्वेश्चंस आए हैं, इतने सारे मुझे मैसेजेस आते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ बात भी कर लूँ और साथ साथ में मैं जितने भी मेरे क्वेश्चन जो आप लोग मुझे देते हैं उनका मैं आपको जवाब भी दे दूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वो सवाल और जवाबों का सिलसिला। और साथ ही साथ मैं उन सब बातों पर दोबारा से एक बार आपको बताऊंगी कि डिप्रेशन में इंसान को और क्या क्या तकलीफ़ें हैं जो मैं लास्ट टाइम नहीं शेयर कर पाई थी, तो वो कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं जो क्वेश्चंस आए हैं उनका जवाब देने का सिलसिला। एक कॉमन सा जो क्वेश्चंस मुझे आता है कि सब मुझसे ये पूछते हैं कि दी हम सब ठीक हो जाएंगे। तो मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ कि डियर, आप सब लोग ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को हम उसको हरा नहीं सकते। बस अपने आप पर आप कॉन्फिडेंस रखिए। अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं इससे जीत नहीं पाऊँगा या मैं ये कर नहीं पाऊँगा। अगर जहाँ आपको ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना, तब आप नहीं ठीक हो पाएंगे। तो बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि मैं दीदी मैं ठीक हो जाऊँगा। डेफ़िनेटली आप ठीक होंगे, लेकिन साथ साथ में आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती हैं कि आप टाइम से अपना खाना खाइए, टाइम से योगा कीजिए, टाइम से एक्सरसाइज कीजिए, और साथ ही साथ जिसमें भी आपको रुचि हो, जो भी आपका मनपसंद काम हो, चाहे वो गाने सुनना हो, चाहे वो बाहर वॉक करना हो, चाहे थोड़ा सा आउटिंग हो, जो भी आपका मन करता है। अगर आपको कपड़े पहनने का शौक़ है तो आप कपड़े पहनिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया जो भी आपकी वार्डरोब में है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को बिज़ी रखिए। अपने आप को जितना खुश रखेंगे, उस तकलीफ़ को आप अपने आप से दूर रह पाएंगे, दूर रख पाएंगे। तो सबसे पहले जो एक है नीस टेक्निकल, इनका ये भी शायद यूट्यूबर हैं, मैं नहीं जानती हूँ। तो इन्होंने मुझे बोला है कि हेलो दी, मुझे 2 महीने से डिप्रेशन है और डर लगता है। पहले बहुत दिक्कत थी, किसी न किसी बात में काम करने का मन नहीं करता था बस। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं योगा किया, मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। मतलब मुझे ढंग से नहीं समझ में आया वो क्या लिख रहे हैं, कि मैं अब थोड़ा सा ठीक हूँ। तो हाँ, यस नीस टेक्निकल, जो आपका नाम है मैं उसी से आपको बुला रही हूँ कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि आप अगर योगा करेंगे टाइम टू टाइम तो आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। आप उसमें अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपको इससे बहुत बहुत फ़ायदा होगा फ्रेंड्स। और साथ में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो डिप्रेशन है, कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये सारा का सारा जो शुरुआत होता है ना वो पेट से है। यानी कि अगर आपका पेट क्लियर नहीं है, इन द सेंस कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है तो आपको सीधी सी बात है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है तो आपको गैस का प्रॉब्लम रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं वो ट्रबल करेगा। और इसी तरह का वो जो बहुत ज़्यादा जिसको हाइपर एसिडिटी हो जाती है, तब ये रूप भी इसका
होता है। तो इसीलिए आपको अपना पेट जो है ना उसको बहुत अच्छे से मतलब साफ़ रखना है। ये नहीं है कि भाई आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो जिनको अगर ये प्रॉब्लम है वो इसको अगर फेस कर रहे हैं ना, तो उनका आप फाइबर युक्त खाना खाइए, जिसमें कि ज़्यादा फाइबर हो, इस तरह का आप खाना खाइए और टाइम से खाइए। खूब सारा पानी पीजिए। पानी आप किसी भी वे में पी सकते हैं। पानी जो नॉर्मल होता है वाटर वो तो ले ही सकते हैं, साथ में साथ आप अपना जूस पी सकते हैं, आप शिकंजी ले सकते हैं। अभी जैसे गर्मियों का टाइम है, आप शिकंजी लीजिए। आप उसके अंदर अपना जो कच्ची लस्सी जिसको बोलते हैं हम लोग लस्सी, वो आप बना के घर में पी सकते हैं। अपने घर की दही जमा के आप उसमें थोड़ा सा पानी और चीनी डाल के उसको आप बस एक बार मिक्सी में चला दीजिए, आप वो पी सकते हैं। जलजीरा अपने घर में बना लीजिए, ज़्यादा उसमें मसाला मत डालिए, आपका जो टेस्ट है उस हिसाब से उसको हल्का मसाला रख के आप उसको बना सकते हैं। तो इसमें यह है कि आप बहुत कुछ अपना जितना पानी पिएंगे वो आपको बहुत अच्छा आपका रिज़ल्ट देगा, मतलब आपकी बॉडी को। तो चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था मिस्टर साईनाथ का। उन्होंने मुझसे पूछा था कि दी आप बताइए कि इसमें से आप निकल कर सबसे पहले कैसा महसूस होता है, होगा कि नहीं। मैं 3 महीने से इस प्रॉब्लम में से जूझ रहा हूँ। तो साईनाथ आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैंने इनसे बात भी की थी। मैंने जो लोग मुझसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मांगते हैं मैं उनको दे देती हूँ, और नहीं तो अब मैं इंस्टाग्राम जो मेरी आईडी है मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। वैसे भी हमेशा जब भी मैं अपना ये चैनल अपना कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ चैनल पर, तो उसके बाद एंड में आईडी आती ही है। तो बस ये है कि हाँ, बस आप लोग उसको देख लीजिएगा, वरना मैं डाल दूँगी, तो आप उस वहाँ पर जाके आप मुझसे डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मलिहा बशीर जी हैं। अब ये नहीं पता मुझे ये मेल है कि फ़ीमेल है, क्योंकि मलिहा शायद फ़ीमेल नेम ही होता है। तो उन्होंने भी यही बात कही है कि मैं भी इस तकलीफ़ से गुज़री। मैं एंटी डिप्रेशंस से लड़ी हूँ 8 साल से। अब देखिए फ्रेंड्स, कितना टाइम, 8 साल बहुत होते हैं किसी की लाइफ में उसकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे आप लोग निकलने की कोशिश कीजिए। उसमें इतना मतलब अपने आप को हमेशा बिज़ी रखिए। मैं हमेशा अपने हर जो भी मुझसे कुछ पूछता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने आप को बिज़ी रखिए, बिज़ी रखिए। आप जिस किसी भी आपको काम में पसंद है वो आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो आपका उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे साथ जो है अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि भाई डिप्रेशन से पूरी तरीके से मैं निकल गई हूँ, पर ये हाँ कि मैंने बहुत हद तक अपने आप को ठीक किया है। अभी आप सोचेंगे कि आज जो मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ कि जैसे कि मेरे को बाल धोने में परेशानी होती है। शायद बहुत से लोगों को होती होगी या नहीं भी होती होगी, पर मुझे होती है। मैं बंद दरवाज़े में, मतलब बाथरूम के बंद दरवाज़े में मैं बाल नहीं धो सकती। ये मेरा प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूँ इसको, मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया पर इसका कोई सलूशन नहीं निकला। तो आपको इसमें क्या करना है, मैं अब बहुत कोशिश करी मैंने कि मैं बाथरूम में ही सर धोऊँ जब भी मुझे, लेकिन मैं स्पेशल जाके अपने छत पर जाके टेरेस पर, आप सोचेंगे कि मैं टेरेस पर जाके अपने जो हेयर है मैं वहाँ पर मैं वॉश करती हूँ। तो ये सोचिए कि ये तकलीफ़ मुझे अभी भी कितनी है, पर ये है कि मैं उससे लड़ती रहती हूँ कि नहीं अब है तो है, पर ऐसा नहीं है कि मैं उसमें लेके बैठ जाऊँगी हाय मैं क्या करूँ कैसे करूँ। हर चीज़ को किसी न किसी तरीके में वो फेस मुझे करना ही पड़ता है। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है। साथ ही साथ मुझे अचानक से जो सफोकेशन का है प्रॉब्लम वो होने लगता है। जैसे कि जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि आज जब ये मैंने वीडियो अपलोड किया है इससे थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश आई, मतलब सुबह से ही बारिश हो रही थी हमारे इधर। तो उस बारिश में क्या होता है ना कि मुझे
ऑक्सीजन का जैसे कुछ कम लगता है, जैसे जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मुझे डाउन लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो उस टाइम मुझे सफोकेशन होता है। मुझे बारिश ज़्यादा पसंद नहीं है, वैसे बहुत अच्छी लगती थी, पर जब मुझे प्रॉब्लम होती है तो मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती। उसमें एकदम जब खूब सारा धड़ाम धड़ाम से बारिश होती है तो मेरा दिल जो है ना वो इतनी ज़ोर से धक धक करता है। तो मैं जाके ना जिस रूम में टीवी ऑन होता है मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ, ताकि उस टीवी की आवाज़ में वो सारी आवाज़ें दब जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसी प्रॉब्लम भी है मेरे साथ में, पर मैं वो फेस करती रहती हूँ। इसीलिए मैं अपने सारे दोस्तों से कहती हूँ जो इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं कि आपको डरना नहीं है। बस अब जब ईश्वर ने हमको ये प्रॉब्लम दी है तो कुछ ना कुछ हम स्पेशल रहे होंगे। अपने आप को ये मत सोचिए कि हम कमज़ोर हैं, ये कहिए कि हम वेरी स्पेशल पर्सन है, जो हमको इस तकलीफ़ जो हमको दी है ईश्वर ने, कि हम इसको फेस कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि जो लोग बहुत नाजुक होते हो या बहुत कमज़ोर होते हो उनको ईश्वर नहीं देता होगा, लेकिन हम जैसे लोग जो इसको फेस तो कर रहे हैं ना, हम रोज़ कुछ ना कुछ नया हो जाता है, रोज़ कुछ ना कुछ और नई वैरायटी निकल आती है इस प्रॉब्लम में। तो उससे हमें फेस करना है, हमको डरना नहीं है। मैं बहुत लोगों से इस बात को बोलती हूँ। तो इसमें देखिए कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा थैंक यू भी बोला है कि भाई एक गेटवे प्रोडक्शंस हैं, उन्होंने मुझे लिखा है मैनी थैंक्स फॉर दिस अपलोड, डिप्रेशन इज़ टेरिबल बट वी कैन बीट इट। तो थैंक यू मिस्टर गेटवे प्रोडक्शंस, क्योंकि नाम तो उन्होंने ये लिखा है। और इसके साथ ही साथ मिस्टर दुर्गेश झा, उन्होंने मुझे लिखा है इट्स ग्रेट लक्ष्मी दैट यू रियलाइज्ड and took medications and shared is too. It's really sad you did not had friend around you to share. Wish we were friends and could help you out during this phase of problem. तो दुर्गेश झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा और उसको फील किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड इन द सेंस, आप फ्रेंड का मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसे तो हम बहुत से लोगों को जानते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, हाय हेलो होती है, ये फ्रेंड नहीं होते। ये सिर्फ एक आपका व्यवहार होता है कि हाँ आप निकले हैं, अड़ोस पड़ोस से आपका हेलो हुआ बस। फ्रेंड वो होते हैं जो आपकी तकलीफ़ को आपके फेस से देख के पहचान जाएँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़े। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई दोस्त है नहीं हमारे पास में, क्योंकि ये भी बड़ा लक होता है कि आपको बहुत अच्छा कोई दोस्त आपका मिल जाए। तो फॉरगेट इट, नहीं है तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। पर कुछ इस तरह के जो देखिए जो फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो आपकी तकलीफ़ को समझ रहे हैं। देखिए, मैं दुर्गेश झा जी को नहीं जानती हूँ, वो मुझे नहीं जानते हैं। जब उन्होंने मेरा ये वीडियो देखा होगा, सुना होगा, उन्होंने मेरी तकलीफ़ को समझा और उन्होंने मुझसे इस बात शेयर की कि भाई मैं आपका फ्रेंड हूँ और हम एक दूसरे के फ्रेंड बन के मैं आपकी प्रॉब्लम को हेल्प कर सकता हूँ। तो थैंक यू मिस्टर झा जी। इसके साथ ही साथ एक हैं जितेंद्र शांखला, कहते हैं मैं भी इस प्रॉब्लम से गुज़रा हूँ, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ हेल्प मी दीदी। तो बिल्कुल जितेंद्र जी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ मैं आपसे पूरी बात करूँगी। आपको जो भी मुझसे हेल्प चाहिए मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। इसके साथ ही एक और हैं जय सिंह सूर्यवंशी, ये बोल रहे हैं कि डिप्रेशन तकलीफ़ देता है बट ये हमको जीना भी सिखा जाता है। जय श्री कृष्णा। जय सिंह सूर्यवंशी जी, जय कृष्णा। आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमेशा कहते हैं ना कि कोई भी अगर जो तकलीफ़ होती है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। कुछ भी होता है हमारी लाइफ में तो वो आपको खाली नहीं जाता, वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा, आपको लेसन दे के जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में जीने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो आपको हेल्प करेगा। तो ये आपका ये जो कहना है जो सूर्यवंशी जी, बिल्कुल 100% राइट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इससे बहुत कुछ सीखी हूँ।
बहुत लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाते हैं जब आप तकलीफ़ में होते हैं और वो आपसे दूर हो जाते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है। तो मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ मिस्टर सूर्यवंशी जी, थैंक यू। इसके बाद एक हैं चंद्रमल्लिका गगोई, शायद मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ। वो मुझसे बोल रहे हैं कि दीदी मैं भी इस बीमारी से जूझ रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो मैंने इनसे कहा कि आप मुझे इंस्टा पर मुझे आप डीएम कर सकते हैं, और मेरी इनसे बात भी हुई है। ऐसा है कि नहीं, बात नहीं हुई है, क्योंकि मगर मैं बात आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पर्सनल बातें होती हैं। तो कुछ छोटी मोटी हल्की फुल्की बात होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन सारी बातें नहीं। आप समझ सकते हैं कि किसी की तकलीफ़ है, किसी को कुछ ज़्यादा तकलीफ़ है, किसी को कम तकलीफ़ है, तो आप सारी बातें इधर नहीं बता सकते। मैं सिर्फ वो बातें बोल रही हूँ आपको जो लोग उससे सिर्फ ये पूछते हैं कि दीदी हमें ये परेशानी है, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ ही खुशबू कुमारी मुझसे उन्होंने मुझे बोला है कि ईयर वाले प्रॉब्लम डिप्रेशन की वजह से हो जाता है। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ खुशबू कुमारी जी, थैंक यू। तो खुशबू कुमारी जी कह रही हैं कि ईयर वाला जो प्रॉब्लम था वो डिप्रेशन की वजह से हो जाता है, ईयर प्रॉब्लम वाले में। क्योंकि मैंने लास्ट अपने वीडियो में बोला था कि मेरे कानों का प्रॉब्लम भी बहुत हो गया, तो यहाँ यस खुशबू कुमारी जी, ये भी एक इसका कारण है, क्योंकि सब हमारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। हमारा थ्रॉट, हमारे नोज़, हमारा ईयर एक तरह से कनेक्टेड होता है। तो इसमें हम जब सांस लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो हमारा इसमें पूरा इन्वॉल्व होता है। तो आप सही कह रही हैं। इसके साथ ही एक फैज़ल इस्माइल जी हैं, उन्होंने बोला कि मैम मुझे भी एंग्जाइटी बहुत है। तो मैंने उनकी भी बातों का जवाब दिया कि भाई फैज़ल इस्माइल जी कि आप घबराइए नहीं। तो वो भी मेरे साथ इंस्टा पर हैं और वो वहाँ पर अपना जो भी है प्रॉब्लम वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने की है मुझसे बातें। इसके साथ ही साथ एक हैं अबिनाज़, वो मुझसे पूछ रही हैं क्या मेडिसिन लेती थी, आपने पहले कौन सा डिपार्टमेंट का डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने क्या आपको कोई दिया था, आपको एंग्जाइटी है। तो यस अबिनाज़, मैंने मेडिसिन ली थी, पर मेडिसिन मैंने ज़्यादा टाइम नहीं खाई है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1 वीक वो जो है मेडिसिन ली थी। बिकॉज़ आपको किसी भी मेडिसिन का ना आदी नहीं होना है। आपको ये नहीं है कि भाई आप उसमें ये हो जाए कि नहीं आपको ये लेना ही लेना है। ये देखिए अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना जल्दी हो उन दवाइयों को छोड़ दें। डॉक्टर लोग होते हैं ना, वो आपके जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपके माइंड को, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए देते हैं। तो उसमें यही होता है कि ज़्यादातर ये होता है कि एंटी डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं, उसको खाने के बाद में आप अच्छा थोड़ा सा महसूस करते हैं। साथ ही साथ में वो आपको रात में स्लीपिंग पिल्स देते हैं जो नींद की गोलियाँ होती हैं। पर नींद की गोलियाँ में ऐसा होता है कि किसी किसी को सूट करती हैं, किसी किसी को नहीं। इन द सेंस कि आप पूरा दिन सोते ही तो नहीं रहेंगे ना फ्रेंड्स। देखिए दुनिया जो है वो जागने में ही सुंदर लगती है। जब आप जगते हो तभी आपको पता लगता है कि सूरज निकल आया है, हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो इसीलिए जागने पर ही सब कुछ दुनिया है। सोने पर तो लगता है कि आप जीवित हो नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए सोना जो है ना वो आपको सिर्फ रिलैक्स के लिए है। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं भाई मुझे नींद नहीं आ रही है या मैं बहुत परेशान हूँ, तो वो आपको रिलैक्स के लिए दवाइयाँ देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रोज़ वो गोली खाई नींद वाली और आप सो गए, और वो ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने उसको सिर्फ़ और सिर्फ 1 वीक खाया था, क्योंकि मैं उसको खाने के बाद ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं आधा सो रही हूँ आधा जाग रही हूँ। मेरे साथ यही हुआ था, इसलिए मैंने रात में नींद की गोली नहीं ली थी। और आज भी मैं नींद की गोलियाँ कभी नहीं लेती हूँ, चाहे अगर मेरे को नींद नहीं भी आ रही है, अगर मैं बहुत लेट नाइट नहीं सोई हूँ तो। और कभी कभी ऐसा होता है कि लेट नाइट अगर मेरे को नींद नहीं आ रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए तो मुझे कभी तो आएगी,
पर उस नींद को पूरा करने के लिए ना मैं दोपहर में यानी कि आफ्टरनून में आप खाना खा के थोड़ी देर आप आराम कर सकते हैं, ताकि आपका जो नींद का जो कोटा है ना वो पूरा हो जाए। ऐसा नहीं हो कि भाई नींद आपकी पूरी ना हो, इसीलिए आप उसको कवर करने के लिए आप नींद दिन में भी थोड़ा सो सकते हैं। उससे ये होता है कि आप आराम कर सकते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। तो इसीलिए आप उसको थोड़ा सा दिन में सो लीजिए। तो इसलिए आपको दवाइयों का आदी नहीं होना है, इसीलिए मैंने सिर्फ 1 हफ़्ता ही वो दवाइयाँ खाई थी। मोहम्मद एहतिशाम वो लिख रहे हैं, वेरी थॉटफुल वीडियो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव वुमेन, ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस फॉर योर 6K सब्सक्राइबर्स अकम्पलिशमेंट। थैंक यू सो मच अहमद एहतिशाम जी। जी हाँ, मेरे 6K हैं सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सभी हैं वो मुझे खुशी देने वाले। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी मेरे चेहरे पर ये मुस्कान आती है, तो इसलिए थैंक यू। अब थोड़ा सा एक है कि भाई कोई कुमार एच पटेल जी हैं, उन्होंने लिखा है, एक्सीलेंट सिस्टर, थैंक यू ब्रदर, आई विश यू अ वेरी गुड लाइफ फ्री ऑफ एनी प्रॉब्लम, गॉड ब्लेस यू। अब देखिए ये जो छोटा सा जो ये मैसेज आया है, ये जो किया है, अब इसमें देखिए कितना अपनापन है, कितना प्यार है। उन्होंने मुझे सुना होगा, उन्होंने मुझे महसूस किया होगा और उन्होंने सीधे से लिख दिया एक्सीलेंट सिस्टर। तो थैंक यू सो मच माय स्वीट ब्रदर। मैं आपने जो मेरे लिए दुआ की है वो ईश्वर वो ज़रूर पूरी करेगा, और आप और हम ऐसे हमेशा जुड़े रहेंगे। कुमार एच पटेल जी, मेरा तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखा फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगता है कि आप किसी को नहीं जानते हैं मगर आपसे कोई इतना प्यार करता है। तो ये देखिए ना, ये प्रॉब्लम है तभी तो आपको इतना प्यार मिल रहा है, नहीं तो कैसे मिलता। मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये जो चीज़ जो है हमें किसी न किसी तरीके से किसी से तो जोड़ रही है ना। तो मैंने कहा ना, मैं ना स्पेशल पर्सन, शायद तभी। तो इसके साथ ही मैंने एक और बता दिया आपको, जितेंद्र जी भी हो गए। हाँ, अब हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं दिल में ना घर कर जाती हैं। नमिता त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने बोला है, यू आर ब्रेव लेडी, थैंक यू सो मच नमिता त्रिपाठी जी। और बस आज का जो था वो इतना ही था। कुछ क्वेश्चंस आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब रह भी गए हैं, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो है वो कुछ लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और साथ ही साथ आप मुझे बताइएगा कि मैं आपकी और किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। मैं ऐसा कौन सा वीडियो बनाऊँ जो इसी बेस पर हो, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, तो मैं वो वीडियो भी बनाऊँगी। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी। साथ ही साथ मैं और भी वीडियोज़ डालती रहती हूँ। मैं मार्केट भी एक्सप्लोर करती हूँ, तो आप मेरे वो वीडियोस भी देखा कीजिए। कुछ मैं अपना ड्रेस भी बना के थोड़ा सा दिखाती हूँ, तो आप वो भी देखिए, उन वीडियो को भी, तो खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें जी सिर्फ माइंड को रिलैक्स करने के लिए हैं, ताकि आपको अच्छा लगे। मुझे खुद को भी ये बहुत अच्छा लगता है करना। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो था वो यहीं तक था, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ lakshmisingh.77। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो इसके साथ ही नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, लव यू, बाय।